हेलो दोस्तों, प्रोवेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी, आयुर्वेदाचार्य। हमारे ऋषि मुनियों आयुर्वेदाचार्यों की परंपरा रही है कि वो प्रकृति के निकट रहते थे और वहीं से जड़ी बूटियों का संग्रह किया करते थे। इसी परंपरा को आजकल भी काफी लोग अपनाते हैं। अपना स्वयं का वो वानस्पतिक उद्यान रखते हैं जिसमें जड़ी बूटियों को उगाते हैं, संग्रह करते हैं। तो मेरा स्वयं का भी अपना एक छोटा सा वानस्पतिक उद्यान है जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों के पेड़ लगाए गए हैं। ऐसे में कुछ पेड़ जो होते हैं वो अपने आप भी उगाते हैं जड़ी बूटियों के, ऐसे भी बहुत सारे पेड़ हैं। बल्कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार तो जो भी वनस्पति है उसमें कुछ ना कुछ औषधीय गुण है ही। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे वानस्पतिक उद्यान में जो उग रहा है भूमि आंवला का छोटा सा शाकीय वृक्ष है इसका। तो आज की इस वीडियो में हमारे वानस्पतिक उद्यान में स्वतः ही ये उगाया है एक भूमि आंवला का छोटा सा शाकीय सा पादप है। छोटी सी इसकी इतना सा इसका पौधा होता है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं भूमि आंवला पर एक वीडियो बना चुका हूं, परंतु चूंकि बरसात चल रही है और बरसात में भूमि आंवला के ग्रो होने का सीजन होता है, उगने का सीजन होता है, तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से भूमि आंवला के पादप को, पौधे को दिखाऊं और इसके गुणों के बारे में भी अपने दर्शकों को बताऊं। तो भूमि आंवला के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फुटेज में जो वीडियो चल रही है इसमें आप देख सकते हैं ये भूमि आंवला का छोटा सा पादप होता है, पौधा होता है। इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो ये पौधा होता है तकरीबन 1 फुट तक ये ऊंचा हो जाता है। चूंकि ये आंवले के कुल से ताल्लुक रखता है, यूफोरबिएसी कुल से, तो इसलिए जो इसका ये पौधा होता है ये आंवले जैसा ही कुछ कुछ लगता है। खास तौर से इसकी जो पत्तियां होती हैं वो आंवले जैसी होती है, जैसे आंवले की पत्तियां होती है थोड़ी उससे चौड़ी होती हैं। और इसका जो फल लगता है वो भी आंवले के फल जैसा ही गोलाकार होता है। बरसात के मौसम में ये अक्सर खुद ही उगाता है। जहां ये पहले कभी लगा हो तो ये वहां से स्वतः ही उगाता है और ये वार्षिक पौधा होता है। उसके बाद शरद ऋतु में यानी जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है उसमें इस पर फूल लगते हैं और फल लगते हैं। फूल इसके पीले रंग के होते हैं और इसका जो फल होता है जैसे कि मैंने बताया वो आंवले जैसा ही होता है, छोटा साइज में होता है। और उसके बाद जैसे जैसे गर्मी आती जाती है सर्दी के बाद ये पौधा सूख जाता है। तो इस तरह ही अपना एक वार्षिक चक्र पूरा करता है। पौधा ये बड़े काम का होता है और आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका बड़ा महिमा मंडन किया गया है। इसके गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आयुर्वेद में इसको भूमि आंवला, भूई आंवला आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इसका एक भूधात्री नाम भी प्रचलन में है। इसके वैज्ञानिक नाम है फिलेंथस यूरिनेरिया और इसके अलावा फिलेंथस की कई और प्रजातियां भी, जैसे फिलेंथस निरूरी, फिलेंथस मैड्रास्पाटेंसिस, फिलेंथस वेबस्टर आदि भू आंवला के नाम से ही इस्तेमाल की जाती है। पौधे का पंचांग ही काम में लाया जाता है, यानी औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये कफ और पित्त की अधिकता से उत्पन्न होने वाले रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके गुणों की बात करते हैं कि गुण किस प्रकार के होते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज आयुर्वेद के हिसाब से इसका गुण क्या है, रस क्या है, विपाक क्या है, वीर्य क्या है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक श्लोक पढ़ देता हूं जो कि भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ से लिया गया है। तो श्लोक है भूधात्री वातकृतिका कषाया मधुरा हिमा। भूधात्री यानी कि भूमि आंवला, वातकृतिका यानी इसके गुण वात के समान होते हैं, लघु और रुक्ष। इसका रस कषाय होता है, इसका विपाक मधुर होता है और इसका वीर्य शीत होता है। बात करते हैं कि ये किन रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए मैं फिर से भाव प्रकाश का एक श्लोक आपके सामने कहना चाहूंगा। तो श्लोक है पिपासा कास पित्तास्र कफ पांडु च तापहा। ये कास यानी खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद पित्त और कफ रोगों में यूज होता है, वो मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद वर्ड यूज किया गया है पांडु। पांडु कहते हैं पीलिया रोग को, जॉन्डिस को, उसमें प्रयोग किया जाता है। और तापहा यानी के
ज्वर में प्रयोग किया जाता है, खासतौर से विषम ज्वर में, मलेरिया में ये यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो अब इसको थोड़ा आसान करके मैं बता देता हूं। तो आसान करने का अर्थ है कि आप इसका मेनली रोगाधिकार समझिए कि किन प्रकार के रोगों में यूज होता है। ज्वर आदि में तो प्रयोग होता ही है। तो ये खास तौर से लीवर और स्प्लीन की प्रॉब्लम्स में यूज होता है। दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग लीवर की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। लीवर जिसको आयुर्वेद में यकृत कहते हैं। तो एक तो ये लीवर सिरोसिस में, हर तरह के फैटी लीवर में, ग्रेड कोई सा भी हो, फैटी लीवर ग्रेड 1 आदि में ये यूज किया जाता है। इसके अलावा ये तिल्ली के बढ़ जाने में, जिसे स्प्लेनोमेगेली भी कहते हैं, उसमें यूज किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार के यकृत से संबंधित रोग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स वाकई में बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप यूज करें तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। बात करते हैं कि पौधे का कौन सा अंग यूज किया जाता है, तो हिंट मैंने शुरू में ही दे दिया था। तो बात है कि इसके पंचांग प्रयोग किए जाते हैं। पंचांग का अर्थ आप समझ लीजिए पूरा पौधा यूज किया जाता है, क्योंकि पौधा शाकीय होता है, छोटा सा पौधा होता है, तो इसको सुखाकर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर प्रयोग कर रहे हैं तो एक समय में आप इसके 3 से 6 ग्राम ले सकते हैं और दिन में 2 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसका स्वरस यानी कि इसका अर्क यूज कर रहे हैं तो आप 10 से 20 ml इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों भूमि आंवला बहुत काम की चीज है। आप अपने यहां भी इसको लगाइए, छोटे से गमले में भी ये हो सकता है। बहुत काम की चीज है, बहुत अच्छा पौधा है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। आयुर्वेदिक जो मेरे पौधे हैं, जो उद्यान के पौधे हैं, उन पर एक एक करके मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। मैं स्वयं एक आयुर्वेदाचार्य हूं और विभिन्न बीमारियों का मेरे क्लिनिक पर उपचार भी किया जाता है। और मेरी वेबसाइट है जिस पर विभिन्न रोगों के उपचार के लिए अलग अलग प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध हैं। तो आप वेबसाइट जरूर विजिट करें और अगर वहां पर आपको कोई योग उपलब्ध हो तो आप उसे चाहे तो खरीद भी सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।